दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के बारे में डिस्कस करूंगा। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई यह योजना सीनियर सिटीजन्स के लिए है। यह एक तरह का बचत योजना है। यदि इसमें आप अपना पैसा निवेश करते हैं तो आपको पेंशन के रूप में पैसा तो मिलेगा ही, साथ ही साथ आपका लगाया हुआ पूरा पैसा भी आपको मिल जाता है मैच्योरिटी के बाद। इसमें जो पैसा आपको पेंशन के रूप में मिलता है वो दरअसल आपके जमा किए हुए पैसों का ब्याज इंटरेस्ट अमाउंट होता है। दोस्तों, इस योजना को LIC ऑपरेट करती है। तो चलिए इस खास योजना को पूरा समझते हैं। अच्छे से समझने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि कौन इस योजना का लाभ ले सकता है। कोई भी भारतीय इस योजना का लाभ ले सकता है। योजना का लाभ लेने के लिए उम्र सीमा कम से कम 60 वर्ष होनी चाहिए। आइए अब निवेश के बारे में बात करते हैं। सिर्फ एक बार ही पैसा निवेश करना होता है और तुरंत पेंशन मिलने लगती है। इस योजना के लिए लॉक इन पीरियड 10 साल है, मतलब 10 सालों तक आपको अपना पैसा जमा रखना होता है। इन्हीं 10 सालों तक आपको पेंशन मिलती रहेगी। यदि आप 60 साल की उम्र में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी 70 की उम्र तक पेंशन मिलती रहेगी। 10 साल बाद जमा किया हुआ पूरा पैसा पेंशन धारक के खाते में जमा हो जाते हैं। इसमें पेंशन मोड आप अपने हिसाब से चुन सकते हैं, जैसे कि आपको हर महीने पेंशन लेना है या हर 3 महीने में लेना है या हर 6 महीने में लेना है या हर 1 साल बाद लेना है। यह मोड आप केवल एक बार ही चुन सकते हैं। इस योजना में आप अधिकतम 15 लाख रुपए तक निवेश कर सकते हैं, पर यदि कम से कम निवेश की बात करें तो चलिए ये चार्ट देखकर हम समझते हैं कि कम से कम निवेश कितना हो सकता है। तो अगर आपको हर महीने पेंशन लेना है तो लगभग 1000 रुपये पेंशन आपको लेना ही होगा और इसके लिए आपको 1,62,162 रुपये जमा करना होगा। हर 3 महीने क्वार्टरली बेसिस पर पेंशन लेना है तो कम से कम 3,000 रुपये पेंशन लेना ही होगा और उसके लिए 1,61,074 रुपये जमा करना होगा। हर 6 महीने हाफ ईयरली बेसिस पर कम से कम 6,000 रुपये लेना ही होगा और उसके लिए 1,59,574 रुपये जमा करना होगा। और अगर एनुअली हर साल आप पेंशन लेंगे तो कम से कम लगभग 12,000 रुपये पेंशन लेना ही होगा और उसके लिए 1,56,658 रुपये जमा करना ही होगा। तो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट का चार्ट देखकर भी समझ लेते हैं। हर महीने 9,250 पेंशन पाने के लिए 15 लाख रुपए जमा करना होगा। हर 3 महीने 27,750 रुपए लगभग पाने के लिए 14,89,933 रुपए जमा करना होगा। हर 6 महीने में लगभग 55,000 रुपए पाने के लिए 14,76,064 रुपए जमा करना होगा। हर साल पेंशन लेते हैं तो लगभग 1,11,000 पेंशन मिलेगी और इसके लिए 14,49,086 रुपए जमा करना होगा। इस योजना में मिलने वाले ब्याज दर इंटरेस्ट रेट की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, हर फाइनेंशियल ईयर में सरकार इसके इंटरेस्ट रेट का अनाउंस करती रहती है। यदि आप मंथली बेसिस पर पेंशन लेना चाहते हैं तो उस पर इंटरेस्ट रेट 7.4% है। हर 3 महीने पेंशन लेना चाहते हैं तो उस पर इंटरेस्ट रेट 7.45% है। हर 6 महीने में पेंशन लेना है तो तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट 7.52% है और इसी तरह हर साल के लिए 7.66% है। फिलहाल यह योजना 31 मार्च 2023 तक चल रही है। हो सकता है कि इसके बाद सरकार इस योजना को और बढ़ा भी दे, लेकिन अभी ही आप इस योजना का लाभ लेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि पिछले फाइनेंशियल ईयर में इंटरेस्ट रेट देखे तो सरकार ने इसको कम ही किया है। लेकिन मौजूदा इंटरेस्ट रेट के हिसाब से भी इस योजना का लाभ लेना सही रहेगा। आप जिस साल भी इस योजना का भाग बनते हैं तो उसी साल पर मिलने वाला इंटरेस्ट रेट 10 सालों तक के लिए लागू रहेगा। उसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। सपोज कि आप अभी योजना का लाभ लेते हैं जबकि इंटरेस्ट रेट 7.4% है, तो अगले 10 सालों तक यानी मैच्योरिटी होने तक आपको इसी इंटरेस्ट रेट का लाभ मिलेगा, भले ही आने वाले सालों में इंटरेस्ट रेट कम या ज़्यादा अपडेट किया जाए। चलिए अब बात करते हैं योजना के प्री मैच्योर क्लोज और सरेंडर की। वैसे तो 10 सालों के बाद जमा किया हुआ पूरा पैसा पेंशन धारक को मिल ही जाता है, पर अगर पेंशन धारक की इन 10 सालों के अंदर ही मृत्यु हो जाती है तो उसके नॉमिनी को जमा किया हुआ पूरा पैसा मिल जाता है। और यदि पेंशन धारक कोई भी हो, पति या पत्नी, दोनों में से किसी को भी कोई गंभीर बीमारी हो जाती है
तो पूरा पैसा वापस लेकर सरेंडर किया जा सकता है। लेकिन ऐसी कंडीशन में जमा किए हुए पैसों पर 2% काट लिया जाएगा और बाकी का 98% अमाउंट वापस कर दिया जाएगा। यदि आप लोन लेना चाहते हैं तो योजना शुरू होने के 3 साल बाद आप लोन ले सकते हैं और आप अधिकतम 75% पैसा अपनी जमा राशि का ले सकते हैं। मान लेते हैं कि आपने इस योजना का लाभ लेने के लिए पैसा निवेश कर तो दिया है, लेकिन तुरंत ही आपका फैसला बदल जाता है और आप योजना का भाग नहीं बनना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि आपने ऑनलाइन आवेदन किया था तो योजना शुरू होने से 30 दिनों के अंदर आपका पूरा पैसा वापस दे दिया जाएगा, और यदि ऑफलाइन आवेदन किया गया था तो योजना शुरू होने की डेट से 15 दिनों के अंदर पूरा पैसा वापस कर दिया जाएगा। टैक्स की बात करें तो निवेश पर तो किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगता है, लेकिन पेंशन पर टैक्स में छूट नहीं है। चलिए बात करते हैं कि आप इस योजना के लिए आवेदन कैसे कर सकते हैं। तो आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन कर सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन करने के लिए LIC की ब्रांच ऑफिस में जाकर संपर्क करें और आप LIC के एजेंट के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए इस लिंक पर आप क्लिक कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। आप इन नंबरों पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं और इस योजना से जुड़ी और अच्छे से जानकारी ले सकते हैं। ये सारे कांटेक्ट नंबर्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की, तो आधार कार्ड और एज प्रूफ के लिए बर्थ सर्टिफिकेट या 10th की मार्कशीट और आपका पैन कार्ड और एड्रेस प्रूफ, और रिटायरमेंट प्रूफ के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट लगेगा, पासपोर्ट साइज की फ़ोटो। सीनियर सिटीजन्स के लिए मैंने और भी बेहतरीन स्कीम की वीडियो बनाई है, जैसे कि नेशनल पेंशन सिस्टम, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, सरल पेंशन योजना। इनके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में हैं, आप जाकर उन वीडियोस को भी जरूर देखें। तो दोस्तों, ये थी इस योजना की मुख्य जानकारी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसी ही और काम की जानकारियाँ मिलती रहें। हैव अ नाइस डे।